ये देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है। पहले हम समझेंगे क्वेश्चन को, फिर उसके बाद कैसे सॉल्व होगा उस पर बात करेंगे। ओके, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक, तो आपकी लाइन कैसे है वो उसको ज़रा समझो। आपकी लाइन इस तरीके से है, उसका जो लाइन सेगमेंट है बिटवीन द एक्सेस, ठीक है। तो ये आपका है लाइन सेगमेंट ए बी, ये लाइन सेगमेंट ए बी है बिटवीन द एक्सेस, और इसको डिवाइड, इस पर एक पॉइंट आर है, पॉइंट आर इसी लाइन सेगमेंट पर है, डिवाइड्स कर रहा है लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो 1:2। ठीक है, इसी पर एक पॉइंट आपका आर है। तो ये पॉइंट आर इस तरीके से लो जो ए बी लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करे। कहने का मतलब ये हुआ कि ए से आर का डिस्टेंस 1 है और आर से बी का डिस्टेंस 2 है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि 1:2 में पॉइंट आर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट इन्होंने दे दिया है आपको। कितना दिया है? एच के दिया है, एच के। तो अब ये आपकी जो लाइन है, इस लाइन का तुम्हें इक्वेशन चाहिए। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। ये तो हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो अब हम कैसे सॉल्व किया जाएगा इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि ओ से ए का डिस्टेंस नहीं पता है आपको, आप लेट कर लो ए, ओ से ए का डिस्टेंस, और ओ से बी का डिस्टेंस आपको नहीं पता है, इसे आप लेट कर लो बी। ठीक, अब जब आपको ओ से ए का डिस्टेंस पता चल गया तो आप ए का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, a, 0, और बी का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। ये ओ बी का डिस्टेंस पता चल चुका है तो बी का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो 0, b। ठीक है, तो इक्वेशन आप लिख सकते हो। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ओ ए को एक्स इंटरसेप्ट बोलते हो, ओ बी को वाई इंटरसेप्ट बोलते हो। तो लिखोगे एक्स इंटरसेप्ट ए प्लस वाई अपान, ये देखो वाई इंटरसेप्ट बी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ गया। ठीक है, क्या तुम पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट बता सकते हो सेक्शन फार्मूला से? तो आप कहोगे हाँ। क्या बताओगे? पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट एच है, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट एच है। और आप कितना बताओगे सेक्शन फार्मूला से? तो 1 का मल्टीप्लाई आपको कराओगे किससे? बी में। तो 1 मल्टीप्लाई 0, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और 2 का मल्टीप्लाई आप कराओगे ए में, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ए है, अपान 1 + 2 सेक्शन फार्मूला से। ठीक है, और ठीक ऐसे ही पॉइंट आर का वाई कोऑर्डिनेट के है, उसको आप सेक्शन फार्मूला से कितना निकालेंगे?
अब 1 का फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे पहले b में, 1 मल्टीप्लाई b प्लस 2 का मल्टीप्लाई e में, तो एक 0 है, 2 मल्टीप्लाई 0 अपान 1 प्लस 2। ठीक, तो यहाँ से आपका h कितना आया, ये आ गया 2a अपान 3। यहाँ से k कितना आया, देखो k कितना बना आपका बेटा, b अपान 3, b अपान 3। अब यहाँ से फिर से देखो, तुम a बता सकते हो, a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3h अपान 2, 3h अपान 2। और यहाँ से b आपका निकल के आएगा 3k। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई। अब आप a और b की वैल्यू यहाँ लाकर रखेंगे, ध्यान दें, यहाँ पर a की वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू, क्योंकि ये तो आपको क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, इसे हम लोग a और b लेट किए थे। अब हमें a की लेंथ कितनी है वो पता चल चुका है, 3h अपान 2, और b की लेंथ पता चल चुका है 3k। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट r का कोऑर्डिनेट h के दिया था, h के टर्म में हमको a और b आ गया है। अब इसको लाकर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये जो है इसे इक्वेशन 1 बोल दीजिए। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगा बेटा जी, x अपान a कितना है, 3h अपान 2, 3h अपान 2 प्लस y अपान 3k इजिकल टू 1। यही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ गया। ठीक है।